हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में। तो मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए सब्जेक्ट हिंदी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो अब तक हम चैप्टर अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं अध्याय की व्याख्या के साथ साथ में, और हम समझ चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं उससे रिलेटेड पर्टिकुलर जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं एक ही वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देख चुके होते हैं। तो आकलन 2 और अध्याय 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 13 बादल है किसके काका, जिसमें सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे पूरे जो चैप्टर की और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले पढ़ेंगे इस कविता को। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो ये जो छोटी सी कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिनकी ये विशेषता है कि वो अलग अलग ढंग से इन कविताओं को प्रस्तुत करती है जो बच्चों को मन भावन लगती हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कविता के सारांश को और व्याख्या को। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है जिसका शीर्षक है बादल है किसके काका। इस कविता का हिंदी में देखिए स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से, सारांश देख लेते हैं कि ये कविता बच्चों के मन में प्रकृति को लेकर उठने वाले सवालों और उनकी कल्पनाओं को दर्शाती है। बच्चे बादलों को किसी काका या चाचा मानकर उनसे प्रश्न पूछते हैं और बारिश की घटना को शैतानी समझते हैं कि ये कोई शैतानी है। तो व्याख्या पहली पंक्ति जो है, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल की है इतनी शैतानी। तो इसका स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से कि बच्चे आश्चर्यचकित हैं कि अभी अभी धूप थी और अचानक पानी कहाँ से बरसने लगा। वे कल्पना करते हैं कि किसी ने बादलों के घड़े फोड़ दिए हैं और यह सब किसी की शैतानी का नतीजा है, यानी कोई शैतानी कर रहा है। अन्य दो पंक्ति, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, क्या उसकी माँ ने भी उसको बुलाकर लिया कहकर आजा। जैसे हमारी माँ हमें कहती है बारिश आने पर कि चलो घर के अंदर चलते, तो इसी तरह बच्चे सोचते हैं कि क्या सूरज काका को भी बुला लिया है उनकी माँ ने। तो स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से कि जब बादल आते हैं और धूप छिप जाती है तो बच्चों को लगता है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया है। वे सोचते हैं कि शायद सूरज की माँ ने उन्हें घर के अंदर बुला लिया है। अंतिम दो इस कविता की जो पंक्तियां हैं वो हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो कुछ इस तरह से स्पष्टीकरण है कि बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर बच्चे सोचते हैं कि बादल किसके काका है, किसको डांट रहे हैं। वे ये भी सोचते हैं शायद किसी ने अपनी माँ का कहना नहीं माना इसलिए उन्हें डांट पड़ रही है, क्योंकि बच्चों को डांट कब पड़ती है जब वो माँ बाप का कहना नहीं मानते। तो बच्चे भी कुछ इसी तरह से सोच रहे होते हैं। तो ये कविता सरल भाषा में बच्चों की मासूमियत, प्रकृति के प्रति उनके कौतूहल को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। तो पूरी व्याख्या हमने देख ली इस कविता की। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले दो क्वेश्चन है, आओ बात करें में। पहला प्रश्न है, बादल है किसके काका कविता में किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है। आंसर होगा कविता में धूप निकलने, बादलों के आने, सूरज की दरवाजा बंद करने, बादलों के गरजने की घटनाओं का वर्णन किया गया है। बादलों में पानी कहाँ से आता है, बातचीत करके पता लगाइए। तो बादलों में पानी समुद्र, नदी, तालाब, झीलों के पानी से भाप बनती है, वहीं भाप ऊपर जाकर बादल बनती है और फिर वह पानी के रूप में नीचे गिरता है। अगला पार्ट है, सोचो और लिखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बादल है किसके काका, अपने घर का दरवाजा, जोर जोर से गरज रहे हैं, किसने फोड़ घड़े बादल के। तो कविता से ही ली गई पंक्तियां हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना था। अगला रचनात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अगर सच में सूरज किसी की माँ की डांट से छिप जाता तो क्या होता। तो अगर सूरज सच में छिप जाता तो धरती पर अंधेरा हो जाता, ठंड बढ़ जाती, पेड़ पौधों को प्रकाश नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, यदि मैं बादल होता या होती, इस विषय पर 5 वाक्य लिखो। तो यदि मैं बादल होता या होती तो आसमान में उड़ता या उड़ती, मैं धरती पर बारिश बरसाता या बरसाती, बच्चों को ठंडी हवा से खुश करता या करती, किसानों की फसल को सींचता या सींचती, मैं हर जगह हरियाली फैला देता या फैला देती। अगला देखिए तीसरा प्रश्न है कि बादल का चित्र बनाकर के आपको रंग भरना है।
यदि बादल बोलते तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न करते, तो लिखना है। तो आपको इस तरह से सुंदर सा बादल का चित्र बना देना है, जिसके पीछे सूरज भगवान को इस तरह से दर्शा देना है आपको, ठीक है। और आगे आप देखिए प्रश्न क्या क्या करेंगे, जैसे अरे भाई बादल, तुम पानी कहाँ से लाते हो, तुम्हें पानी कौन देता है इतना सारा, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्यों गरजते हो, कब बरसने का तुम्हारा मन करता है, सूरज से तुम्हारी दोस्ती है या नहीं, दुश्मनी तो नहीं है कहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और हम ये बादलों से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में रिक्त स्थानों पर अपने दोस्तों के नाम भर करके वाक्य को पूरा करके कविता को आगे बढ़ना है। आओ आओ खेले खेल, सब मिलकर बन जाए रेल। बचपन में सबने ही खेला ये खेल, अभी भी आप खेलते होंगे, कई बार हम सब फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो इस तरह का खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो अरुण बना इंजन मत वाला, अरुण जो सबसे आगे है वो इंजन बन गया है। वरुण है डिब्बा पीछे वाला, वरुण उसके डिब्बा पीछे बन गया है। बीच में रिया सोनू भी हैं, हंसते गाते खुश सभी हैं। तो सभी खुशी खुशी ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न है, पाठ की कविता में आए पात्र बरसात पर आपस में क्या क्या बात करेंगे, संवाद कीजिए और लिखिए। तो बरसात के बारे में आपस में बात करनी है, बादल और सूरज की हो रही है। तो आपको ये संवाद कंप्लीट करना है, जो कि इस तरह से होगा कि सबसे पहले बादल बोलेगा कि देखो सूरज, मैं आ गया हूँ, अब मैं धरती को गीला करूँगा। सूरज बोलता है हाँ बादल, तुम छा जाओ, तुम्हारे बिना तो सब कुछ सूख गया था। बादल बोलते हैं मैं खूब बरसूंगा और सबको खुश कर दूंगा। सूरज बोलता है और जब तुम चले जाओगे तो फिर मैं फिर से चमकूंगा और हरियाली लाऊंगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको संवाद को ये लिखना था। आगे भाषा की बात में शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढ करके गोला लगाना है। दिए गए शब्दों को आपको ढूंढना है, जैसे बाढ़, बाढ़ को गोला लगा के बता रखा है, इसी तरह से हम अन्य शब्दों को ढूंढेंगे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा, देखिए फल, कीचड़, पेड़, गीली, वर्षा, तना, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से तुकबंदी वाले शब्दों को मिलाना है आपको, जैसे पेड़, भेड़, चलते रहते, छाया, काया, काया, काया नहीं शरीर, सुख, भूख, सूख, भूख, झट, पट, रस्सी, लस्सी। तो ये तुकबंदी वाले शब्द कहे जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। किसी काम को करने से मना करने के लिए नहीं का उपयोग किया जाता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में सही जगह पर आपको नहीं लगा करके फिर से लिखना है, जैसे ये उतना मज़ेदार है तो ये इतना मज़ेदार नहीं है। उधर जाना चाहिए तो इधर लिखेंगे उधर नहीं जाना चाहिए। मैं आज क्रिकेट खेलूँगा, मैं आज क्रिकेट नहीं खेलूँगा। यह झूला तेज़ चलता है तो इसका हो जाएगा यह झूला तेज़ नहीं चलता है। मैंने खिलौना खरीदा, मैंने खिलौना नहीं खरीदा। अगला चौथा प्रश्न है, एक जैसे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं आपको, जैसे पर्यायवाची, जैसे पेड़ का वृक्ष, तरु, है ना। इसी तरह से सूरज का सूर्य, रवि, दिनकर, वर्षा का बारिश, बरसात, नदी का सरिता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखने थे। अब देखिए 5वां प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने। उल्टे अर्थ मतलब विलोम शब्द लिखने आपको, जैसे ऊपर का हो जाएगा नीचे, मिट्टी का कड़वी, धूप का छाँव और आना का जाना। आप छाँव में देखिए चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। 6वां प्रश्न है, कविता में आए शब्दों का अपनी बातचीत में प्रयोग करें। जैसे धूप का है, आज धूप बहुत तेज है। काका घर बरसात से होगा, जैसे काका, मेरे काका जी कल हमारे घर आएंगे। आप जी नहीं लगाना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे काका कल हमारे घर आएंगे। घर, यह हमारा नया घर है। बरसात, बरसात के मौसम में हर जगह हरियाली छा जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से वाक्य प्रयोग करने थे। अगला यह भी करिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के विद्यालय के पुस्तकालय में वर्षा से संबंधित कोई कहानी, कविता पढ़िए, ढूंढ करके पढ़िए और उसे कक्षा में सुनाए। तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएं, पुस्तकालय में जाएं और वहाँ पर बरसात या वर्षा से संबंधित कोई कविता हो या कहानी हो, वो पढ़ना है आपको ढूंढ करके और कक्षा में सुनाना है। तो देखिए, मैंने अपने दोस्तों के साथ विद्यालय की पुस्तकालय में बारिश आई नाम की कविता पढ़ी। इस कविता में बताया गया कि कैसे बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, फिर ठंडी ठंडी बारिश होने लगती है, बच्चे बारिश में कूदते खेलते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमने ये कविता कक्षा में सबको सुनाई और सभी को बहुत अच्छी लगी। तो इस कविता का देखिए शीर्षक इस तरह से लिख देंगे हम, बारिश आई, और इस तरह से बताएंगे कि कविता में बताया गया है कि बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, छमछम करके बारिश होती है, पानी छतों के ऊपर गिरता है, बच्चे झोली भरकर नाचते हैं, ताल तलैया भर जाते हैं, धरती हरियाली से हंसती है, मेंढक टट्टर गाते हैं, बारिश खुशियों की रीत लाती है। तो इस तरह से आप कविता को यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसका शीर्षक हो जाएगा बारिश है।
अगला प्रश्न है, पेड़ पक्षियों का घर होता है। आपके घर या विद्यालय के पास वाले पेड़ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, आपको उन पे कौन कौन से पक्षी आते हैं वो लिखना है और पक्षियों के बारे में कोई एक खास बात बतानी है। जैसे आम का पेड़, तो इस पर तोता आता है, जैसे तोता हरे रंग का होता है और उसे आम खाना बहुत पसंद है। नीम का पेड़, मैना आती है, मैना बहुत मीठा बोलती है, सुबह गाना गाती है। पीपल का पेड़, कौवा, कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी है, काँव काँव की आवाज़ करता है। अमरूद का पेड़, जैसे गौरैया, गौरैया छोटी सी चिड़िया होती है, चंचल चिड़िया होती है जो पेड़ की डाल पर बैठती है। बरगद का पेड़, जिस पे कबूतर बैठा करते हैं, कबूतर सफ़ेद रंग का होता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भी जो भी आप पक्षी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अंत में देखिए, इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है, तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और ये चैप्टर का जो पूरा वीडियो है समाप्त करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। तो कितना एक मनभावक पोइम है, ये कविता है जिसमें पेड़ों की चलने की बात कही गई है। सोचिए अगर पेड़ चलते होते तो आज हमें कितना कुछ अलग महसूस होता ना, बहुत कुछ होता। तो देखिए ये लिखी है दिव्यक रमेश द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छी कविता लगी मुझे। आप जरूर से याद करके इसे बाल सभा में सुनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर 13, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर देखे, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी आगामी कक्षा के लिए भी जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। तो यही नहीं रुकेंगे हम, आपके सब्जेक्ट्स के साथ साथ में आपकी आने वाली जो गर्मियों की छुट्टी हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लाएंगे और आने वाली एग्ज़ाम्स या कक्षाओं की रिलेटेड भी हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।